आज मैं कुंदन कुमार क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं सेंटेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ओ की चर्चा करता हुआ उसे कैसे बनाने हैं उसकी चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। इससे पहले वाला भी वीडियो भी आप अवश्य देखें, तभी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें बनाया गया है ओ से पहले तक वाली। और इसमें भी हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, तो ये एक वर्ड का या वर्ड्स के ग्रुप का क्या होता है, एक शॉर्टेन फॉर्म होता है, एक छोटा सा रूप होता है जिसमें कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो मिस कर दिए जाते हैं। किसकी सहायता से, तो एपोस्ट्रोफी की सहायता से। नहीं, अभी आप देखेंगे कि इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि इसमें दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनते हैं, एक को अफर्मेटिव कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं और एक को निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। अभी इसमें जो भी चर्चा करूँगा ये सारे के सारे फॉर्म आपके निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हैं। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मतलब क्या कि छोटा रूप, जिसमें से कुछ ऐसे लेटर्स होंगे जिसे हटाना पड़ता है और इसके इस बदले में केवल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना पड़ता है। एपोस्ट्रोफी का सिंबल के रूप में मैं अगर बातें करूं, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं इजंट, ये सारे देख रहे हैं, ये सारे निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हैं। जैसे डजंट, डज नॉट को अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखूँ तो डजंट लिखना पड़ेगा। ये डू नॉट है, डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखूँ तो डोंट लिखना पड़ेगा। और इसी वाले फॉर्म को केवल हमें यहाँ लिखने हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का मतलब अभी जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि एक ये वर्ड्स के ग्रुप का या वर्ड का एक शॉर्टेन फॉर्म होता है जिसमें से केवल एपोस्ट्रोफी की सहायता से हमें क्या करना पड़ता है, तो कुछ लेटर्स को गैप करने होते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। इसमें भी मैं बनाऊंगा और उससे आप देखेंगे कि इसके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखे जाएं। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं डू नॉट है, डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो आप देख लीजिए, इसके साथ हमें कैसे लिखने पड़ते हैं उसको आप देखिए। चलिए, जैसे कि मैं बातें करूँ, अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको बनाने के तरीका के फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसको आप कैसे बनाएंगे उसको आप देखेंगे। चलिए, जैसे मैं बातें करूँ कि यहाँ डू नॉट है, डू नॉट को जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाकर डोंट लिखेंगे। यहाँ डजंट, डज नॉट है, डज नॉट को जब अगर शॉर्टेन फॉर्म में लिखेंगे तो DOESN एपोस्ट्रोफी T, डजंट। और इसका यूज़ खास करके आप स्पोकन में करते हैं। यहाँ हैज़ नॉट है, हैज़ नॉट को जब अगर लिखेंगे तो हैज़ंट लगाना पड़ेगा, यहाँ एपोस्ट्रोफी और T लास्ट में, ठीक है, हैज़ंट लिखेंगे। दूसरा में हैव नॉट है तो हैवंट के रूप में इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जो कि ऊपर सारे फॉर्म आपके दिए भी गए। यहाँ देखना हैव नॉट है तो हैवंट लिखने हैं। हैड नॉट है तो इसका यूज़ आप ऐसे करेंगे, हैडंट। डिड नॉट है, डिड नॉट को फिर कैसे लिखेंगे, डिडंट। देख रहे हैं ना, यहाँ डी है, यह डी और फिर DIDN एपोस्ट्रोफी N के बाद एपोस्ट्रोफी फिर T। विल नॉट है, विल नॉट को फिर आप कैसे लिखेंगे, तो विल नॉट को याद रहे कि विल नॉट को हमें ऐसे लिखना होता है, वोंट इसको बोलते हैं। फिर वुड नॉट है, वुड नॉट को फिर कैसे लिखेंगे, तो वुड नॉट में WOULDN एपोस्ट्रोफी T, वुडेंट। फिर कैन नॉट याद रहे कि जब भी आप अगर इसको पूरे के पूरे फॉर्म में लिखे तो CANNOT एक साथ आएगा, ऐसा नहीं। कुछ बच्चे तो CAN अलग लिखते हैं, NOT अलग लिखते हैं, जो कि तरीका गलत है लिखने का। इसलिए आप जब कभी इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखें तो इसको कांट लिखें, CAN एपोस्ट्रोफी T, क्योंकि अभी आपको इसमें दिख भी रहा होगा कहीं तो लिख अगर बनाए होंगे तो आपको पता भी होगा। जैसे कि अभी आप यहाँ देखिए कांट लगाया ना, कैन नॉट का। कुड नॉट है, कुड नॉट को फिर कैसे लिखेंगे, COULD एपोस्ट्रोफी N के बाद तुरंत एपोस्ट्रोफी और T, कुड नॉट। कुड नॉट कैसे लिखेंगे, कुडंट। मस्ट नॉट को फिर कैसे लिखेंगे, मस्ट N एपोस्ट्रोफी T, मस्टंट, जो कि अभी आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, कहीं मस्ट लगाया होगा तो ठीक है, या नहीं तो कोई बात नहीं, मस्ट नॉट को आप ऐसे ही लिखे मस्टंट के रूप में। क्लियर। चलिए, दूसरे की बात करूँ कि हाँ इज़ नॉट है, इज़ नॉट को फिर कैसे लिखेंगे, तो याद रहे कि इज़ नॉट को ISN एपोस्ट्रोफी T, इजंट, इसको ऐसे लिखें। आर नॉट है, आरंट को फिर कैसे लिखेंगे, आरंट। सैल नॉट को कैसे लिखेंगे, तो सैल नॉट को याद रहे कि सैल नॉट के हमें लिखना पड़ता है सैंट। क्या लिखेंगे, सैंट, SHAN एपोस्ट्रोफी T, सैंट लिखें। नीड नॉट को फिर कैसे लिखेंगे, नीड नॉट, NEED, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, नीड और एपोस्ट्रोफी NT, देख रहे ना, NEEDN, फिर यहाँ पे डबल ED है, NEEDN एपोस्ट्रोफी T, नीडंट। क्लियर। अब इसी के जस्ट अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ, उसको फिर कैसे बनाने उसको देखें। और ये अब कौन सा कॉन्ट्रैक्शंस है, ये निगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस है। कौन से फॉर्म हो गए, निगेटिव। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं देखता हूँ कि उसको कैसे बनाएंगे।
यहाँ पे देखिए कि रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विथ एन अफर्मेटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। कहता है क्या है कि जहाँ जहाँ जो बोल्ड वर्ड्स आपको लिखे गए हैं उसको आपको किस में लगाना है, तो अफर्मेटिव या नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन के रूप में इसको लिखना है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, देयर इज़ नो वाटर बॉटल इन द रेफ्रिजरेटर। कहता है क्या कि कोई भी वाटर बॉटल रेफ्रिजरेटर में नहीं है, तो उस रूपों में फिर यहाँ इजेंट लगा देंगे, तो इजेंट अ वाटर बॉटल। और जान लीजिए कि नो और नॉट में इतना ही का फ़र्क होता है। जनरली पूरे के पूरे की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जनरली आप नॉट का इस्तेमाल हमेशा किसके पहले, एडजेक्टिव के पहले, वर्ब के पहले और एडवर्ब के पहले करें। और नो का इस्तेमाल जनरली दो ही जगह होता है कि नो के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है, और नो का यूज़ आप खास करके यस या नो क्वेश्चन के आंसर देने के रूप में करते हैं। आप इतना ही समझ लीजिए। नो क्या है, तो नो एक एडजेक्टिव है, नॉट एक एडवर्ब है। पुनः फिर आपको बता दूं कि नो का यूज़ हमेशा नाउन के पहले करें, या नहीं तो यस या नो क्वेश्चन के आंसर देने में करें। और नॉट का यूज़ एडवर्ब के पहले, वर्ब के पहले या फिर एडजेक्टिव के पहले। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं आर्टिकल अ लगा दिया। आर्टिकल तो जनरली आप पढ़े होंगे ए, एन और द। ये क्या है, तो जस्ट किसी न किसी नाउन के पहले आता है, इसलिए इसको आर्टिकल इज इट सेल्फ अ टाइप ऑफ एन एडजेक्टिव विच इज़ यूज जस्ट बिफोर अ नाउन टू शो इट्स डिफिनिट और इनडिफिनिट। ठीक है, और ख़ास करके याद रहे कि हम आर्टिकल ए, एन और द एक अपने आप में एक एडजेक्टिव का पार्ट है, क्योंकि हमेशा नाउन के पहले उसको डिफिनिट या इनडिफिनिट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अब चलिए जैसा कहते हैं क्या कि कॉन्टेक्शनल फॉर्म किस में आएगा, नेगेटिव के रूप में है यहाँ पर भी। और आप देखते हैं क्या कि इसमें आप अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों लगा सकते हैं। तो देयर विल बी टाइम टू सेंड द इन्विटेशंस लेटर। कहते हैं क्या कि ये वही समय होगा जब आपको इन्विटेशन लेटर बाद में ही भेज दिया जाएगा। इस रूप में देयर विल को फिर हम कैसे कॉन्टेक्शन फॉर्म में लिखेंगे, केवल यहाँ पे मैं केवल इसका कॉन्टेक्शन फॉर्म लिखता हूँ, उसको आप देखेंगे। चलिए यहाँ THERE और इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी और LA लगा दीजिएगा, तो आपका कॉन्टेक्शन फॉर्म यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। और इसी को चाहे तो आप केवल आपको बोल्ड वर्ड्स का केवल रिप्लेस करना है, इसलिए मैंने केवल इसी का किया। वी विल है, तो वी विल को फिर कैसे लिखेंगे, तो वी और LL, वी के बाद एपोस्ट्रॉफी फिर LA लगा दीजिएगा, तो वी विल बन जाएगा। इट इज़ स्नोइंग, कहते हैं क्या कि स्नोइंग हो रही है, ठीक है, मतलब बर्फ़ गिर रहा है इस रूपों से। तो इट इज़ को फिर कैसे लिखेंगे, IT एपोस्ट्रॉफी S, इट इज़ लगा दीजिए। आई कांट कुक लाइक यू डू इवन इफ़ आई ट्राइड, ठीक है। ये कैन नॉट को फिर कैसे लिखेंगे, तो कैन नॉट के बारे में तो पीछे भी आपने देखा है कि CANT और N के बाद एपोस्ट्रॉफी कांट लगा देंगे। यू शुडंट चीट इन टेस्ट, आपको अवश्य ही टेस्ट में, जांच परीक्षा में आपको चीट नहीं करने चाहिए। स्टूडेंट को फिर कैसे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन में, तो SHOULD और N एपोस्ट्रॉफी T, स्टूडेंट SHOULD N एपोस्ट्रॉफी T, स्टूडेंट सिट इन टेस्ट। ही इज़ ऑलमोस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग कितने साल का है, तो लगभग 13 ईयर्स का है। तो इस रूपों में हम ES को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ही लगाकर और यहाँ एपोस्ट्रॉफी और S लगा देंगे, तो ही इज़ का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बन जाएगा। दूसरे की बात करूँ, मीना डजंट ईट मीट, मीना जो है वो मीट नहीं खाती है। इस रूप में डजंट को फिर कैसे बनाएंगे, तो DOESN एपोस्ट्रॉफी T, डजंट को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो डज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में DOESN एपोस्ट्रॉफी T। डैनी कांट स्विम, इसको कैसे लिखेंगे, कैन नॉट को तो पुनः फिर हमें लगाना पड़ेगा CAN एपोस्ट्रॉफी T, कांट स्विम। कहते हैं डैनी कांट स्विम, डैनी तैर नहीं सकता। आई एम एज ओल्ड एज माई नेबर, ठीक है कि मैं उतनी ही पुराना हूँ, मेरी आयु उतनी ही है, या फिर मैं उतनी ही दिनों से यहाँ रह रहा हूँ जितना कि मेरे पड़ोसी रहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ आई एम को फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में जब लाना पड़ेगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो आपको पता होगा कि आई और एपोस्ट्रॉफी M इस रूप से लिखें। 10 में आई वॉज नॉट होम लास्ट नाइट, तो इस कंडीशन में वॉज नॉट को पुनः कैसे लिखेंगे, वॉज एपोस्ट्रॉफी N के बाद और T, वॉजंट लगा देंगे, ये बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मैं लास्ट नाइट, मैं पिछली रात घर पे नहीं था। मैथ इज़ नॉट वेरी हार्ड, कहता है कि मैथ वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओह माय गॉड, अब देख रहे ना, वेरी है, वेरी क्या है, तो एक एडवर्ब के रूप में इसका यूज़ किया गया, और इसी कारण इसके पहले नॉट ही लगाऊंगा, कि अभी कुछ ही देर पहले मैं आपको बताया था कि नो और नॉट में क्या फ़र्क है। तो नो एक एडजेक्टिव है, नॉट एक एडवर्ब है। नो का यूज़ हम हमेशा नाउन के पहले करते हैं, या नो के रूप में आंसर देने के फॉर्म में करते हैं। लेकिन वही अगर नॉट की बात करूँ, तो नॉट का यूज़ किसके पहले, तो हम हमेशा
किसके पहले, तो जनरली आप देखेंगे कि नॉट का यूज़ हम एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले और वर्ब के पहले करते हैं। क्लियर। इस रूप से भी आप देखेंगे मैथ इज़ नॉट वेरी हार्ड, तो इज़ नॉट को फिर कंटेक्शन फॉर्म में लिखने के लिए इज़ेंट लगाने पड़ेंगे, ISN'T। कहता है द शॉप विल नॉट ओपन बिफोर 10 AM। कहता है क्या है कि शॉप कभी भी द शॉप विल नॉट ओपन बिफोर 10 AM, मतलब दुकान जो है 10 बजे से पहले नहीं खुलेगी। इस रूप में विल नॉट को जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखने पड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि विल नॉट को हम क्या लिखते हैं, वोंट लिखते हैं, WON''T। ठीक है। 30 नंबर में चलिए 30 नंबर में देखूं कि 30 नंबर में फिर कैसे बनाएंगे इसको। तभी अब क्वेश्चन बोल रहा है फादर एंड मदर हैवंट लेफ्ट यू, लेफ्ट एट है, यहाँ यू गलती से बुला गया, येट है, येट मतलब होता है अभी तक। कहता है कि पिता और माँ आपको अभी तक नहीं छोड़े हैं। इस रूप से हैवंट, हैव नॉट को फिर कैसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो हैवंट लिखेंगे। जो स्वीपर हैज़ नॉट टेकन द गार्बेज एट। कहता है जो स्वीपर है कभी भी अभी तक गार्बेज नहीं ले गया है, यहाँ एट पुनः फिर आ गया। और जनरली जान जाइए कि एट वर्ड जनरली लगा होता है, तो यह सेंटेंस आपका जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है या पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है। तो द स्वीपर हैज़ नॉट है, तो हैज़ नॉट को फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हैज़ेंट के फॉर्म में लिखेंगे। इस रूप से इसको आप बनाएं। और इसी प्रकार से मैं आगे वाला भी वीडियो मैं बना के डालूंगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन क्यू, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग पे बेस्ड ऑन है। और मैंने क्वेश्चन टैग मैं डाला भी हूँ, आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन टैग का यूज़ आप कैसे करेंगे। ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। उसे जितना हो सके उतना शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस गो ग्रामर की क्वेश्चन को बना सके और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सके। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। थैंक्स अ लॉट।